ज्यादातर लोग मुझे निकम्मा समझते हैं और मैं उन्हें गलत भी नहीं कह सकता। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं मार्था के साथ उसके पैसों के लिए था, और शुरू में हाँ वो सही थे। उसकी उम्र लगभग मेरी माँ जितनी थी, पर धीरे धीरे हमारे रिश्ते में पैसों की अहमियत कम होती गई। भगवान की कसम, आगे मुझे पैसों की परवाह ही नहीं रही। देखो, मार्था ने उसने मुझे जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दिया, और फिर ठीक जब वो मुझे सिखा रही थी कि मैं हर चीज को बर्बाद किए बिना भी जी सकता हूं, वो चली गई। बहुत बढ़िया। और बढ़िया। और कैसे हो? बढ़िया। अरे यार, जीसस। गुड मॉर्निंग। बस कितने बजे हैं? 7:30। ठीक है। आप सैम से बात करोगे ना? गुड मॉर्निंग डैड नहीं बोलोगे क्या? गुड मॉर्निंग डैड। आप सैम से बात करोगे ना? सैम से बात करोगे? तुम्हारी कैसेट अटक गई है क्या? तुम जानते हो ये जबान किसी दिन तुम्हारी जान ले सकती है। ज्यादा मत तोड़ो छोटे मियाँ। सैम से बात कर लेना। अपना ब्रेड खुद टोस्ट करो। बहुत बढ़िया। मॉर्निंग लेग्स। मॉर्निंग मैक्स। गुड मॉर्निंग सैम। कितने हुए? रहने दो, भूल जाओ पूछने के लिए शुक्रिया। आज तुम्हारा मूड कैसा है? कितने पैसे हुए? मैं अंदर आ सकता हूँ? कितने चाहिए? नहीं बता सकता। मैं मार्था को तब से जानता हूँ जब वो 18 साल की थी। मुझे पता है वो पैसा तुम्हें कैसे मिला, पर यह नहीं पता कि उसने तुम्हारे लिए कितना पैसा छोड़ा है। मेरी जान पहचान में किसी ने भी इतना महंगा सौदा नहीं किया होगा। मुझे होने वाली डील पर एडवांस चाहिए। कौन सी डील कारमाइन? तुम तो मोबाइल होम भी नहीं बेच सकते, उसके अंदर नोट ठूस दिए जाए। बहुत ढीला चल रहा है। इसलिए क्योंकि हम रेगिस्तान के बीचों बीच रहते हैं। कुछ तो करो सैम। वो कितने पैसे छोड़ गई? तुम एक अच्छा सेल्समैन खोने वाले हो सैम। 40 लाख रुपए। ओ तेरी, जब मैंने महंगा कहा था मुझे अंदाजा नहीं था। ठीक है, खैर पैसे साथ तो नहीं ले जा सकते। मुझे 20,000 रुपए चाहिए, क्या कहते हो? ठीक है, मिल जाएंगे।
मार्था की मौत के बाद उसका मोबाइल होम बेचने का मन ही नहीं करता था। मैं ज्यादातर वक्त पूल के पास गुजारता, बस वक्त काटता। चलो ना मार्था। तुम यहाँ क्यों आए थे कारमाइन? किससे भाग रहे थे? अपने परिवार से भाग रहा था, परिवार? और अतीत से। उसे अपनी जगह पर टिके रहने की आदत नहीं है। हम सब का अतीत होता है। मेरे जैसा नहीं। तुम्हें अभी मैक्स के बारे में भी सोचना है। हाँ, अभी भी मुझ पर मैक्स की जिम्मेदारी है। कारमाइन, जरा चाय के लिए पानी चढ़ा दोगे प्लीज? और हाँ, सैंडविच के लिए ब्रेड भी टोस्ट कर देना। बहुत बढ़िया। मैं सच में पागल हो गया हूँ। बच्चों, मार्था की बेटी लैक्सी फ्यूनरल के लिए आई थी और उसने अपना ट्रेलर ठीक सामने खड़ा कर दिया। आज तो काफी गर्मी है, शायद सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए। एक चीज जिस पर मुझे हमेशा भरोसा था वो था मेरा गोल्फ गेम। और मार्था के जाने के बाद मैं तो सीसल जैसे निकम्मे से भी हारने लगा था। जानते हो कारमाइन, गोल्फ से पैसे कमाने के मामले में तुम बहुत घटिया हो। और तुम हम्बल चैंपियन हो सीजल। तुम्हें मेरे काफी पैसे देने हैं, वो कैसे दोगे? पिछले हफ्ते मैंने एक डबल वाइड बेच लिया था और सैम ने भी अभी तक मेरी कमीशन नहीं दी। मैं मार्था को भुलाना चाहता था, पर उसकी बेटी का सामने रहना हर बार पुरानी यादें ताज़ा कर देता। वाह, तुम बाइक अच्छी चलाते हो। थैंक्स। जब तुम्हारे भाई ने बताया कि तुम वापस आ गई हो तो मुझे लगा कि सबसे पहले तुमसे मिल लूं। अच्छा? तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने कहा था डांस करने चलते हैं और हमने किस किया था? किसने? तुमने और मैंने किस? बिल्कुल नहीं स्टीव, बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम्हारी दोस्त रॉक्सन मुझे हमेशा चिढ़ाती थी। रॉक्सैन, हाँ, तुम्हें लगता था हम लेस्बियंस हैं। नहीं, स्टीव, सभी को ऐसा लगता था। देखो, वो एक डांसर है। वाकई में? कैबरे डांसर। लेक्सी ने फिर न्यूयॉर्क से चिट्ठी भेजी है। ये कहना मुश्किल है कि अगली बार वो कहाँ होगी। तुम्हें मेरी बेटी पसंद आती? अच्छा, वो क्यों? वो बहुत प्यारी है तुम्हारी तरह, पर प्यार दिल में बंद हो तो किसी काम का नहीं। क्या मैं अपना प्यार जताता नहीं? तुम बड़े सख्त इंसान हो। पता नहीं क्यों सारे मर्द प्यार करने से इतना डरते हैं। पता नहीं, शायद इसलिए कि एक दिन तुम आजाद पंछी होते हो और दूसरे दिन किसी के कैदी। रुक जाओ, वो मेरी कार है। मेरी कार है, रुक जाओ। रुक जाओ।
मैं बस बियर लेने अंदर गया था। हाय, मेरा नाम चार्ल्स है और मैं एक शराबी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ और जुए का आदी हूँ और मैं रोटरी क्लब का सदस्य भी हूँ। हाल ही में मुझे पता चला है कि शराब पीने की मेरी लत ने एक नई लत का रूप ले लिया है। डोनट्स और स्पेसिफिक कहूँ तो डंकिन डोनट्स और अगर बिल्कुल सही कहूँ तो एक खास ग्लेज डंकिन डोनट असल में क्लूअर्स है, डोनट नहीं। उसके अंदर कस्टर्ड भरा होता है और कमाल का होता है। कभी कभी मैं कस्टर्ड खाता नहीं हूँ, उसे निकाल देता हूँ। सुनने में अजीब लगता है, डोनट्स की लत कैसे पड़ सकती है। मैं हर पल डोनट्स के बारे में सोचता रहता हूँ। अब मेरे बच्चों का सबसे बड़ा डर ये नहीं कि मैं उन्हें पहले की तरह डराऊंगा, बल्कि यह है कि आधी रात में उन्हें उठाकर डोनट खाने के लिए ले जाऊंगा। तो आज रात मैं इसी के बारे में बात करना चाहता था कि जबकि हम सब नहीं पीते, हम अपनी खुशी कैसे ढूंढे और रास्ता कैसे भटक सकते हैं। मैं बस यही कहना चाहता था। मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया। आप में से कोई शुरुआत करना चाहेगा? हाँ, आप कर सकते हैं। हाय, मेरा नाम लेक्सी है और मैं एक शराबी हूँ। मैं हमेशा खुशी की तलाश में जगह बदलती रही। मैं बहुत घूमती हूँ। अब जब मैं वापस उसी जगह आई हूँ जहाँ मैं बड़ी हुई थी, तो पीछे मुड़कर उन सारी जगह को देख रही हूँ जहाँ जहाँ मैं गई, पर नहीं जानती क्यों। हालात मुश्किल होते हैं और मैं निकल जाती हूँ। घूमना पसंद है, पर शायद बढ़ती उम्र के साथ खुशी को पाना बहुत मुश्किल होता जाता है। सुनिए, और मैं हमेशा इसलिए नहीं भागती क्योंकि मुझे खुशी की तलाश है। कई बार इसलिए भी जाती हूँ क्योंकि डर होता है कि वहीं खुशी ना मिल जाए मुझे। ऐसा ही हो। थैंक यू। हमारे जो दोस्त अभी अभी आए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाय, मेरा नाम कारमाइन है और मैं शराबी हूँ। मेरे बेटे मैक्स को पसंद नहीं कि मैं शराब पीऊँ, फिर भी मैं पीता हूँ। मुझे खुद भी पसंद नहीं कि मैं पीता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मेरी गाड़ी टो हो जाए। मैं बस पकड़कर पैदल घर भी नहीं लौटना चाहता था, पर मैंने गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी कर दी। जाने क्यों मैं अपने लिए मुश्किलें पैदा करता हूँ। बस इतना ही। रुको लेक्सी। ओह, प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। अरे रुको, मुझे घर तक लिफ्ट चाहिए। तो तुमने गाड़ी मेरी मॉम की गाड़ी के पास पार्क कर दी, लेकिन मैंने तो तुम्हें नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के लिए नहीं कहा था ना। मैं ड्राइविंग स्कूल का लेक्चर सुनने नहीं आया था। मैं अपनी कहानी सुनाकर आ रही हूँ और तुम्हें राइड चाहिए? ऐसा नहीं होने वाला। हे, मैं बस लिफ्ट मांग रहा हूँ, डेट नहीं। मुझे कैसे पता तुम्हें क्या चाहिए? लिफ्ट? मैं बस लिफ्ट मांग रहा था। नहीं। जानती हो, तुम्हारी माँ दिल की बहुत अच्छी थी। अफसोस उसकी थोड़ी सी भी अच्छाई तुम्हारे अंदर नहीं है। जो भी करो, इसे हाथ मत लगाना। मिस्टर डी कार्लो, तुम लोग हो जाओ यहाँ से। अरे, क्या 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 चल रहा है? अरे यार हार्वे, तुमने तो जान ही निकाल दी। हार्वे, कारमान, ये मेरा वकील क्रीमैक है, इससे बात करो। मैं कहा ना। क्रीमार्क, और मेरे क्लाइंट को फोन मत करना मिस्टर डी कार्लो। मेरी माँ जो पैसा छोड़ गई है, उसका एक ढेला भी नहीं मिलेगा। तुम ये बकवास बंद करोगे? मेरा क्लाइंट सिर्फ ये कहना चाहता है
कि उन्हें नहीं लगता कि मिसेस ब्रैंडस्टीन की संपत्ति पर आपका कोई कानूनी हक है। और ये सब कहने का इसको कोई कानूनी हक है? जब मार्था ब्रैंडस्टीन ने अपनी वसीयत बनाई थी तब उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। क्या बकवास करे, वो एकदम ठीक थी, बिल्कुल तंदुरुस्त थी। ये क्या बकवास कर रही हो? वो मेरी माँ थी। मिस्टर ब्रैंडस्टीन, प्लीज ये सब बातें आपको अदालत में बतानी है। कैसे साबित करूं? मेरे पास कोई वकील नहीं है। वकील रखने के लिए पैसे चाहिए, और सारी फसाद की जड़ ही यही है कि मेरे पास फूटी कौड़ी ये नहीं है। किसकी गलती है? अदालत में मिलते हैं। अदालत में? हम आपसे बात करेंगे समझे? मिस्टर डिकार्लो। समझे? भाड़ में जाओ। हार्वे, अरे यार, अभी नहीं, बाद में बन जाऊंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो फ्रैंक? तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ। इससे हमारा पता कैसे मिला? तुम्हें देख के खुशी हुई बच्चे। मेरी माँ भी आई है। सुनो, आधे घंटे के लिए तुम थोड़ा सा टाइम पास क्यों नहीं कर लेते? मैक्स, वापस जाकर सो जाओ। मैं ठीक हूँ, जाओ सो जाओ। असली डी कार्लो मेरा भतीजा है। तुम्हें क्या चाहिए फ्रैंक? अंदाजा लगाओ सैनिटेशन डिपार्टमेंट का हेड कौन है? मुझे नहीं पता। कमीना जॉन रीजो। भगवान, रीजो तुमसे सख्त नफरत करता है। सच में? शायद इसलिए शहर में मुझे कोई ठीक नहीं मिलता। क्या उसे दोष दे सकते हो? वो डरता है। मैं तो खुद डरा हुआ हूँ। पापा का तो धंधा कुछ और तरह का था। क्या हम वर्तमान में लौट सकते हैं? मैं रीजो से बात नहीं कर सकता, लेकिन तुम कर मैं सकते हो। अपना हिस्सा तुम्हें दे चुका हूँ। कचरा हमेशा कचरा ही होता है कारमाइन। अच्छा, और उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हारा क्या? हाँ, ऐसी बकवास जगह में रहते कम हो। से कम मैं लोगों का नुकसान नहीं करता फ्रैंक। कौन किसी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है? मैं तुम्हें घर लौटाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, परिवार की बात कर रहा हूँ। परिवार? 5 साल पहले मेरी बीवी चुरा कर ले गया था, और अब मुझे परिवार का मतलब समझा रहा है। मैं काम से वेगस आया हूँ। 2 हफ्ते बाद हम दोनों सीधे घर लौटेंगे। और मैंने मना किया तो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मदद करो, ये मेरे सपने को बर्बाद कर रहा है। शांत हो जाओ, नहीं तो स्ट्रोक आ ये जाएगा। बूढ़ी औरतों को फंसाता है। और तुम गोल्फ के साथ? वो माँ के साथ सोया था। उसने फ्यूनरल में मदद की। माँ ने हमें वसीयत से बाहर निकाल दिया। अरे यार। हार्वी, हार्वी, हार्वी। मैं अपने सारे पैसे लौटा दूंगा, पर इस घटिया आदमी को अपने सपने का मजाक बनाने नहीं दूंगा। आग! आग! मैक्स! मैक्स! कहाँ हो? मैक्स, यहाँ हो? वो यहाँ नहीं है। चलो, अच्छा हुआ। अरे यार, क्या बॉन फायर है डैड? मैक्स, हे भगवान, ओह, कहाँ थे तुम? मैं बस फिलिस के घर पर था। हमारा घर तो जल गया ना? हाँ, बढ़िया। मैं सोने जा रहा हूँ। सब खाक हो गया। सब कुछ जल गया कारमाइन। हाँ, इंश्योरेंस था क्या? यहाँ से दफा हो जाओ माइक। इंश्योरेंस नहीं था बेबी। तुम तो ठीक हो? हाँ, शुक्रिया। कारमाइन, हाँ, सर छुपाने के लिए तुम्हारे पास कोई जगह है बेटा? हाँ ग्रेस, शुक्रिया।
क्या हुआ? अच्छा अच्छा, बताता हूँ क्या हुआ। हार्वी हमारी पूरी जगह पर बुलडोजर चलाकर लिटिल वेगस बनाना चाहता है। जानता हूँ मुझे किसी की जरूरत है सिल, पर ऐसे लोग येलो पेजेस में तो नहीं मिलते। सैम, अगर फिर से मुझे लात मारी तो वही जूता नाश्ते में खिला दूंगा। सुना है कल रात मोटू पतलू तुमसे मिलने आए, आरवी नेवला है। पर वकील चुनने में वो काफी माहिर है। हाँ, सो तो है। कारमाइन, तुम जानते हो तुम पहले ही हार चुके हो। मेरे भी पैसे बाकी है। उस खटारे से छुटकारा दिलाने के पैसे तो तुम्हें मुझे देने चाहिए। तो जाओ, नहा लो और फिर मेरे पास आना। बहुत खूब। कारमाइन, मेरे बच्चे, एक ड्रिंक लोगे? सुबह के 8:30 बज रहे हैं सैम। चीन में तो शाम के 5 बज चुके होंगे। हाँ हाँ, बोलो क्या काम है। आओ मेरे साथ टहलने चलो। सिल्विया, मार्था, मेरा पार्टनर सॉल और मैं तब यहाँ आए जब वेगस बक्सी सीगल कुछ यहूदियों का सपना हुआ करता था, तुम जैसे लोगों के इसे बर्बाद करने से भी पहले। सैम खुद अपने लिए गहरा गड्ढा खोद चुका था, जिससे बचने का तरीका था कि कोई स्कैम करना, और कोई चाहिए होता था जिसे दोषी ठहराया जा सके गड़बड़ होने पर। पहले ये काम मार्था का पति सॉल करता था, अब ये मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। तुम पार्क को देखते हो तो क्या दिखाई देता है कारमाइन? एक बकवास पुराना खंडर। ठीक है, मान लिया। हार्वी खुद को बक्सी सीगल का पुनर्जन्म मानता है। कौन? हार्वी ब्रांडस्टीन। अरे यार, मैंने उसे गोल्फ कोर्स वाली जमीन बेची, बेवकूफों की तरह उसे वहां दिख रही हर चीज खरीदने का विकल्प भी दे दिया। स्पा, मेरा घर, मेरी पूरी जिंदगी। ये विकल्प इस महीने के आखिर तक है। अगर 2 हफ्ते से भी कम बचे हैं, उसका सपना है मेरी इस पुरानी प्रॉपर्टी को गिराकर लिटिल वेगस बनाना। लिटिल वेगस? इससे भी बड़ी बात, भड़कीला कूड़ा घर बनाना। और वो लिटिल वेगस खरीदने के लिए पैसे लाएगा कहाँ से? हाँ, माफिया का पैसा कारमाइन, फैमिली का पैसा है। फैमिली से तो तुम वाकिफ हो ही। और मैं उसके लिए लोन का इंतजाम करूं? नहीं बेवकूफ, मैं चाहता ठीक हूँ है, कि अलविदा। अरे रुक, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ऐसा करो उसे वो लोन मिले ही ना। सैम, मैं मदद करना चाहूंगा, पर रियल एस्टेट खरीदने से पहले ला फैमिलिया जिन लोगों से सलाह लेती है उनमें मेरा नाम सबसे ऊपर नहीं आता। ये नहीं कह रहा कि आसान है, पर मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। हाँ बिल्कुल, जैसे तो तुम डोनाल्ड ट्रंप हो। मैं शायद 25-30 हजार डॉलर तक का इंतजाम कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता। अपने सपने को जिंदा रखने के लिए उसे 1-1.5 लाख रुपए तक की रकम चाहिए। उस लोन के बिना वो खत्म है। देखो कारमाइन, अगर उसने ये प्रॉपर्टी हथिया ली तो मेरे सामने सिर्फ नर्सिंग होम से जिंदगी काटने का रास्ता बचेगा। मैं किसी की हत्या की बात नहीं कर रहा, हमें बस उसे पहली तारीख तक उलझाए रखना है। मेरी बात को समझ रहे हो ना? क्या कहते हो तुम? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो अब कौन चूना लगाने वाला है मुझे? हाँ, मतलब सैम कोई बहुत ईमानदार आदमी तो नहीं था, पर कौन ही है। मगर हार्वी ने मेरा ट्रेलर चला दिया। फिर भी हार्वी को रोकने के लिए अपने खानदान का नाम इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी थी, और शायद जानलेवा भी। देखो, सैम और मेरा भाई दोनों बदमाश हैं। फर्क बस इतना है कि सैम पेशेवर नहीं है, यानी मुश्किल वक्त में मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता था कि वो साथ देगा, लेकिन भाइयों पे भरोसा था कि वो मुझे मार देंगे। अरे यार, मैं बार बार वही गलतियां क्यों दोहराता रहता हूं आखिर? ओए गारगोइल, पता है कुछ साल बाद हम ये सब नहीं कर पाएंगे। केचप देना जरा। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें सेफ्टी लिमिटर हटा दो तो ये उड़ने लगेगा। पूरी रफ्तार पकड़ेगा, शायद पेड़ से जाकर टकरा जाए। कामिकाजी। लगता है तुम इससे काफी अच्छा पैसा कमा लेते हो। हाय हार्वी। यहाँ स्वीट डिश मीटबॉल है, थोड़ा पास्ता भी है। आज तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। और आप क्या कर रहे हैं? अभी इन बेवकूफ़ों को गोल्फ खेलना सिखा रहा हूँ। बोरिंग लगता है। पर मुझे पसंद है। बिजनेस कामयाब करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे जो परेशान करता है तुम्हें पता है। क्या?
तुम जैसे बच्चे प्रो शॉप से कुछ दूरी पर पुराने गोल्फ बॉल सस्ते में बेचते हो, पुराने चीजें $1.5 में और चेहरे ऐसे बनाते हो जैसे 2 हफ्तों से भूखे हो, जबकि अंदर अंदर मैं नई बॉल 80 रुपए में बेचता हूँ। पर कहानी बदल चुकी है बच्चों। जब तुम लोग लंच का बिल साइन करते हो मिस्टर गिलिगन और मिसेस हाउ के नाम से, तब मुझे लगता है कि मुझे कोई बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ, बददिमाग इंसान। और मैं खुद को बेवकूफ बनाने के लिए मोटी तनख्वाह नहीं लेता। कुछ देर में नया मैच शुरू होने वाला है। खाना मत रोको, मैं चाहता हूं इसे खत्म करो। मजे करो। मैं ये उठाऊंगा और ये दूंगा। अगर दोबारा हुआ तो यहां से बाहर निकाल दूंगा। शिट। क्या तुम ठीक हो मैक्स? मैं इससे नफरत करता हूँ। अब बहुत हुआ, जंग होगी। वो कामिकाज़ी है क्या? पेड़ पर मारना, पेड़ पर। तुम पागल कर दोगी। मैं पक्का पेड़ में घुसा देती और हम मर जाते। तो मैक्स बहुत अच्छा लड़का है, उससे तुम्हारे बारे में बुरा कहलवाने के लिए AK-47 दिखानी पड़ेगी। पीजे और मैं बस यही कह रहे थे कि कभी कभी समझ नहीं आता कि माँ बाप कौन है और बच्चा कौन। वो मैं हूँ माइक, मैं हूँ बाप उसका। देखो कारमाइन, मुझे पता है मेरी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैक्स आजकल हमारे घर बहुत रहता है। तुम्हें अगर वसीयत के पैसे नहीं मिले तो क्या होगा? तुम सही कह रहे हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगा और कसम से मैक्स पर तुम्हारे जितने पैसे खर्च हुए हैं सबका हिसाब चुका दूंगा। पीजे और मुझे लगता है कि अगर बात वहां तक पहुंच गई तो हम उसे अपने पास रखने को तैयार हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो पसंद है। यही तो उसका काम है माइक, सबको अपना दीवाना बनाना। ये मत भूलो कि वो जवान है, सेहतमंद है, अच्छा दिखता है, नेक दिल है और समझदार भी। हमें बस उसकी फिक्र है। हाँ तो मत करो। तुमने सुना प्रोपेन की कीमत फिर कम हो गई? सच में? सुनो, एक काम करो, आइंस्टाइन दिखे तो उसे घर भेज देना। जरूर।
खिड़कियाँ। खिड़कियाँ? मेरे पिता सेल्समैन थे। वो रात भर बैठकर बेचने की कला पर बात करते थे। कहते थे खिड़की ही सबसे अहम चीज़ होती है। खिड़की को इंग्लिश में कहते हैं विंडो, और अगर सही विंडो नहीं खुलती है तब तक आपको नज़र और सब्र रखनी चाहिए। और अगर आप सब्र की कला जानते हैं अच्छी तरह से तो आप पूरे दुनिया को बेच सकते हैं। रियल एस्टेट में मेरा काम बुरा नहीं चला वैसे। तो तुम्हारे डैड कैसे हैं? वो अब नहीं रहे। रुक जाओ, अभी नहीं प्लीज। ओके ओके। डिनर के लिए थैंक्स। अरे कोई बात नहीं। ज्यादा तेज मत चलाना। कोशिश करूंगा। नहीं नहीं जोई, अब तो हाल फ्रैंक के फाइव फिंगर जैसा रह गया है। हाँ हाँ, आंखों की रोशनी बचाने के लिए बहुत से गाजर खा रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यही तो बात है। अब इसलिए तो फोन किया था। अच्छा सुनो, देखो 2 हफ्तों में मेरे पैसे आ जाएंगे, पर फिलहाल मुझे $500-600 चाहिए ताकि मैं एक वकील रख सकूं। तुम समझ रहे हो? तेरे की मेरी च्युइंगम निकलवा दी तुमने कमीने। तो तू फिर किसी को ठग रहा है हाँ? वो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल थी। महंगी पड़ती है, तुझ पर $100 पहले उधार है। मैं वही तो कोशिश कर रहा था। $10 प्रति होल खेलने की बात तुमने की थी। मेरा दिन खराब था और क्या कहूँ। चलो कल फिर खेलते हैं, डबल या कुछ नहीं। आओ सिसल, थोड़ा चांस लो। कोलंबस ने भी लिया था। ठीक है, पर अगर तुम हार गए तो अगली बार तुम्हारा घर जलाने वाला शायद मैं रहूं। क्या बर्फ की ठंडी बोतल मुझे भी मिलेगी कारमाइन? लेकिन तुम तो पीती ही नहीं। कभी तो शुरुआत करूंगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है कारमाइन। मुझे कुछ काम निपटाने हैं ग्रेस। देखो कारमाइन, मैं तैयार हूँ, पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। ग्रेस, वाकई तैयार हूँ। मैं मोबाइल होम बेचता हूँ, वो काम अब नहीं करता। मार्था मर चुकी, उसे नहीं पता इसका चलेगा। मार्था से कोई लेना देना नहीं है। $200 के लिए भी नहीं। नहीं, मैं नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। दारू पियोगे? सैम कभी मार्था के पति को धोखा देने के गिल्ड से बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन मैं ये बात तजुर्बे से जानता हूँ कि ये गिल्ड किसी को वही गलती दोबारा करने से नहीं रोकता। सॉल, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तुम्हें लोगों का भला करना पड़े वो चीज भारी हो जाता है। उम्मीद है तुम समझ गए होंगे। अच्छा, अब एक घूंट तो लो। सॉल, मुझे नहीं लगता। बहस मत करो सॉल, हम दोनों को बेहतर लगेगा। हेलो, उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मैक्स और मुझे रहने की जगह चाहिए थी, और मेरा अच्छा। अपना घर तो जल गया, तो मैं बस कभी अंदर नहीं गई यहाँ से जाने के बाद। तुम कब चली गई थी? जब मैं 16 साल की थी, भागकर वेगस तक गई थी। हाँ, तो तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। नहीं, उस वक्त तो मुझे लगा था कि मुझे सब कुछ पता है। तो मैं थैंक्स कहना चाहती थी मॉम की फ्यूनरल में मदद करने के लिए। भाई को करना चाहिए था। हाँ, तुम्हारा भाई तो पूरा कमीना है, जानती हो।
हाँ देखो, सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। मैं अपनी मॉम से दूर हो गई थी। देखो, वो तुम्हारे बारे में बहुत बात करती थी कि पार्टी में मजा आ गया तुम्हारे लिए। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया था। मेरे डैड को। हम्म, मेरी मॉम ने बताया? नहीं, मैंने उनकी डायरी में पढ़ा। क्या कहा? आज का खाना अच्छा है ना? तुमने उनकी डायरी पढ़ी? देखो, यहाँ बीच रेगिस्तान में जिंदगी बहुत सुस्त हो जाती है, और तुम्हारी माँ ने कभी ये नहीं कहा था कि कारमाइन अगर मुझे कुछ हो गया तो कभी मेरी डायरी मत पढ़ना। हाँ, वैसे तुम बहुत अजीब आदमी हो। हाँ, लोग इससे बुरा कह चुके हैं। आज के दिन मैंने बहुत दारू पी। कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसे लगा था कि बग्जी सीगल संत आदमी है। और तुम एकदम मासूम थे। मैंने पूरी जिंदगी कचरा उठाने में बिताई है। ओह, माफ करना, कचरा उठाना न्यू जर्सी में लोगों को इससे छोटे जुर्म के लिए भी सजा मिली है। अब सुनो लेक्सी, मैंने तुमसे कहा था ना। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। हम ट्रेलर में ज्यादा रहते थे। वाकई? हाँ, मॉम रोज बेक करती थी। ग्रेस? बड़े केक्स, कुकीज और टेम्परेचर 120 डिग्री से ज्यादा। अरे बाप रे। चोरी छिपे बियर देती थी और वेगस के पुराने दिनों की कहानियां सुनाती थी हमें। वहां पर बड़ा अच्छा बचपन गुजरा। मुझे यकीन है। तुम यहाँ कैसे आ पहुंचे? मैं न्यू जर्सी में जो काम कर रहा था वो मुझे पसंद नहीं था। कौन सा काम? कचरा उठाने का। ओह हाँ। तो मैं कभी कभी काम के सिलसिले में यहाँ आ जाता था। वेगास इकलौता शहर था जहाँ मैं अपने शहर के अलावा गया था। तुम्हें वो शहर पसंद था क्या? मेरे ख्याल से हम कहाँ पले बढ़े हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किससे पड़ता है? तुम्हारा परिवार, वो लोग जिनके साथ तुम बड़े होते हो। मुझे लगा था कि मैं परिवार का मतलब जानता हूँ। हाँ, मैं भी इस बारे में बहुत सोचती हूँ। और बच्चे के साथ? बिल्कुल। मैं नहीं चाहता कि मैक्स बड़ा होकर कचरा उठाने का काम करे। यहाँ अच्छा लगता है? हाँ, पर अगर जिंदगी थोड़ी पटरी पर आ जाए तो और भी अच्छा लगेगा। और मुसीबत में ना फंसना। बिल्कुल। बिल्कुल। अरे यार, मैंने सब मिस कर दिया। हाँ, अपनी मॉम से मिलने का मौका भी। तुम उसकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा थी, सच में। मुझे हमेशा लगता था कि एक दिन मैं वापस आऊंगी और मैं और मेरी माँ सब कुछ ठीक कर लेंगे। मैं बहुत गुस्से में थी जब मैं यहाँ से गई। तब तुम 16 साल की थी, है ना? 16 साल की लड़कियां तो यही करती है। पर अब तो मैं 16 साल की नहीं हूं ना। सुनो लेक्स, मैं शुक्रगुजार हूं कि तुम मुझसे अच्छे से पेश आई, जबकि मैं मेरी मॉम के साथ सोए थे। हाँ। कोई नहीं। गुड नाइट कारमाइन। गुड नाइट लेक्सी। तुम उसे समझती नहीं हो। वो बहुत गुस्सैल आदमी है। वो मुझे मार डालेगा अगर उसे लगा कि उसके शहर वाले कॉन्ट्रैक्ट के रास्ते का मैं काटा हूँ। वो अपने ही भाई की जान लेगा। तुम शायद नहीं जानती कि उसने अपने करीबी दोस्तों के साथ क्या किया।
चीयर्स। उसने तुम्हारे साथ जो किया उसे तुम कैसे ठीक करोगे कारमाइन? या तो मैं उसे खत्म करूंगा या वो मुझे। ये गुस्सा गुस्से से बात कर रहा है। नहीं, ये मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। तुम उसे प्यार करते हो? शायद करता हूँ, पता नहीं। हाँ करता हूँ, पर उतनी ही नफरत भी करता हूँ। तो उसे माफ कर दो। क्या? माफ कर दो। कारमाइन, कैसे हो दोस्त? बहुत बढ़िया। तुम्हारा घर तो बढ़िया है। ओह, जापानी गार्डन। बगीचे में कौन सा खाद है? हैं, जिमी हॉफ? तुम लोग कॉफी लोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, तैयार है क्या? बॉबी तुम अंदर जाके थोड़ा फ्रेश क्यों नहीं हो जाते? तो जॉनी रिजो ने तुम्हें अपना सलाम भेजा है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि उसने मुझे भाव नहीं दिया। उस हरामखोर से मेरी बात भी नहीं हो पा रही। फ्रैंक, लोग भूलते नहीं कि तुमने उन्हें मजबूर किया था और उनके चिल्लाने पर उनके मुंह में थूक देते हो। वो 30 साल पुरानी बात है। पर मुझे आज भी हर वाकया याद है जब तुमने मेरे साथ ऐसा किया और तुम्हें लगता था कि तुम बस एक नादान बदतमीज बच्चे हो। हाँ, लेकिन किसे पता था कि वह नादान बदतमीज लड़का एक दिन पूरी सैनिटेशन कमीशन का चीफ बन जाएगा। वो मुझे बर्बाद कर सकता है। अगर वो नहीं माना तो मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। तुम रिजो के साथ ऐसा करोगे? तुम्हें क्या लगता है? मेरे साथ घर नहीं लौटे तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। और दोस्तों, क्या चल रहा है? हाँ? मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ। चलो ना फ्रैंक, हमें निकलना है। 2 हफ्ते कारमाइन। ओके चलो ना फ्रैंक, मुझे भूख लगी है। ठीक है फ्रैंक। चलो, अब चलो भी। कोई ऑमलेट खाते हैं? फिर मिलते हैं कारमाइन। अरे यार फ्रैंक, थोड़ा मुस्कुरा भी। मैं तैयार हूँ। क्या? मैंने कहा मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात। ये इसे पकड़ो, मैं तब तक ड्रिंक लाता हूँ। अरे नहीं यार सैम। कोई अचानक हरकत मत करना। अब तिजोरी के बारे में बताता हूँ। कौन सी तिजोरी? हार्वी की तिजोरी। सैम, मैं चोर नहीं हूँ। अरे प्लीज जोक मत मारो। हार्वी तुम्हें वसीयत से बाहर निकाल रहा है। मैक्स के बारे में सोचो। मोबाइल होम बेचकर तुम उसे कॉलेज नहीं भेज सकते। ठीक है, कब? ठीक 1 हफ्ते बाद। तब तक उसकी डील महीने के आखिर तक खिंच जाएगी। लेस्टर तो रैटल स्नेक है। हाँ, सही कहा। प्लीज ले लो इसे। इसे तुम पसंद हो? बिल्कुल। हाय लैक्स। हेलो ऑफिसर। इन पौधों का अच्छे से देखभाल करते हो तुम? हाँ बिल्कुल, प्यार करो और आगे बढ़ जाओ। तो कब जा रही हो? पता नहीं, शायद जल्दी ही। हाँ, तो मैं तुम्हें मिस करूंगा यहाँ। इस जगह की कुछ चीजें मुझे भी याद आएंगी। उम्मीद है उनमें से मैं एक हूँ। हाँ, तुम याद आओगे। फ्रेंजी, फोन आ रहा है। फ्रेंजी, आपका फोन आ रहा है। फ्लोरिडा कोई बुरी जगह नहीं है। यहाँ की तुलना में तो वो स्वर्ग है। मैं साल में $1 लाख कमाऊंगा और वो हेल्थ बेनिफिट्स और बोनस के अलावा होगा। मैं कोई मौका या कोई रियल एस्टेट डील नहीं हूँ। हर मौका हमेशा सीधा नहीं होता। तुम हो। आई लव यू। क्या बस ऐसे ही? जब खिड़की खुलती है तो खुलती है, बस ऐसे ही। हाय, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तुम्हारी मदद करूँ? मेरा परिवार हार्वी को इस लिटिल वेगास वाले सौदे के लिए कैश देने वाला है। मुझे तिजोरी देखनी थी, ये पक्का करने के लिए कि सब ठीक है।
सारा पैसा इसी में रखते हैं? हाँ, ये वही तिजोरी है। अरे भगवान। Hey, Lexi. Excuse me. अरे यार, जो भी कचरा बेचने आए हो दफा हो जाओ। मैं बाद में आ जाऊंगी। नफरत है इस जिंदगी से। अभी जो हुआ उसके लिए माफ करना। हाँ ठीक है, मुझे ये उम्मीद पुलिस नहीं वाले कि के तुम हिसाब से आओगे। बड़ा हाँ, खुश मिजाज मैं बस लगता है, मैं तो उसे अकाउंटिंग भी आती है। अकाउंटिंग लास वेगास में। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें इससे छोटे जुर्म में सजा हो चुकी है। सुनो 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 सुनो, तुम मैक्स हो है ना? हाँ। तुम्हारे पापा लेक्सी को डेट कर रहे हैं? लेक्सी? नहीं, मुझे नहीं लगता। कहाँ जा रहे हो? नहीं, दोस्त के घर अपना होमवर्क खत्म करने के लिए। लेकिन सही मौके का पता? मैक्स, तुम जैसे लड़के का खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर तुम सही वक्त पर सामने वाले की आंखें पढ़ पाओ तो तुम पूरे दुनिया को बेच पाओगे। पूरी दुनिया? हाँ, दुनिया। मुझे खिड़कियों के बारे में बताना है। खिड़की भूल जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है। और वहाँ क्या सीखूं? मैक्स, होमवर्क का वक्त हो गया है। होमवर्क? मजाक कर रहे हैं, मैं कभी नहीं करता। हर चीज की पहली बार होती है। कारमाइन। मैक्स, या तो किताबें खोलो या फिर मार खाओ, समझे? समझ गया। कारमाइन, आराम से, उसे कुछ नहीं होगा। मैं भी यहीं पर बड़ी हुई। और रही बात हार्वे की, वो बचपन से ही कमीना था। हाँ, फिर भी नजर रख सकते हो। तुम्हारी माँ ने ये सब कैसे संभाला? वो बहुत पीती थी। तो हम बाद में मिलते हैं। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। जब सॉल मुझे छोड़कर गया था तभी से मैंने सच में पीना शुरू किया था। क्यों? मैं खुद को यही बहाना देती रही कि सैम सॉल को धोखा दे रहा है, पर मैं कुछ कह नहीं पाई। सबके पास अपने अपने बहाने होते हैं कारमाइन। अगर गुजरे कल को ठीक नहीं किया तो आने वाला कल खराब हो जाएगा। तुम कैसे हो? मैं अपनी गाड़ी लेने आया हूँ। यही वाली थंडरबर्ड। मेरी नजर कमजोर है, पर तुम मारता तो नहीं हो? मैं उनका बेटा हूँ। कोई आईडी है? हाँ, बिल्कुल है। ये लो। डिकार्लो ब्रैनस्टीन नहीं होता। उन्होंने दोबारा शादी की थी। माफ करना, गाड़ी लेने उन्हें खुद आना पड़ेगा। ये नामुमकिन है। $350 रोज का पार्किंग चार्ज है। ये तो बहुत लंबा चल सकता है। ये रेगिस्तान कहीं भागा नहीं जा रहा। देखो, अगर मैं इसे बस ले जाऊं तो। अगर इस पाइप से तुम्हारा स्वागत करूं तो? अरे आज काफी गर्मी है ना? हाय। हाय। कहाँ जा रही हो? पूल पर? नहीं, पहाड़ियों में एक झरना है। अच्छा। तुम चलना चाहोगे? हाँ, जरूर। मैं अपना सूट लेकर आता हूँ। झरना पहाड़ियों में है, सूट का क्या करोगे? तो
हम बिना कपड़ों के नहाने वाले हैं, हो सकता है। तो मैं तैयार हूं। मैक्स की मॉम को क्या हुआ? वो चली गई। क्यों? दौलत, वो जिसके साथ भागी वो बहुत अमीर आदमी था। अक्सर मैं छोड़कर जाती हूँ। सुनकर बड़ा सुकून मिला। क्या? मेरा मतलब, तुम जिन्हें डेट करती हो उन्हें बड़ा सुकून मिलता होगा। मुझे इस पर गर्व नहीं है। शायद मेरे पास रुकने की वजह नहीं होती बस। शायद ही, और तुम्हें पता नहीं चला। और ये जगह और कितनी दूर है? करीब 20 मील। क्या? पहुंच गए। जगह तो दिलचस्प है। ओह, परफेक्ट। बढ़िया। अगर तुम अंडरवेयर में रहना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ख्याल भी नहीं आएगा। तो कैसा है? बहुत ही कमाल का है। मुझे खुशी है कि तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। देखो, न्यू जर्सी में हमारे यहाँ ऐसे आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा नहीं होती है। मैं पानी में उतरते ही ठीक हो जाऊं। अब हंसना बंद कर सकती हो। सॉरी। मतलब मुझे पता है कि तुम यहीं बड़ी हुई हो, इस वीराने में, पर जब मैं किसी औरत के सामने कपड़े उतारता हूँ तो आमतौर पर सिर्फ नहाने का इरादा नहीं होता है। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होगा। सॉरी, सच में सॉरी। बहुत मुश्किल है। मुझे यकीन है तुमने इससे पहले भी ऐसे मरीज देखे होंगे। तुम्हारे जितना चार्मिंग कोई नहीं मिला। बढ़िया। अच्छा, तो अब क्या करना है? बस ऐसे ही बैठे रहना? चांद का इंतजार करते हैं। तो क्या मुझे कोई कदम उठाना चाहिए? क्या मतलब? हाँ, यहाँ लोग ऐसे बैठते होंगे। न्यू जर्सी में हम चाल चल देते हैं। वो मुझे अच्छे से पता है। तो फिर करूं? कुछ करोगे? हाँ। हाँ, ठीक है। कल फिर से मिलोगी? मैं चली जाऊंगी फिर भी तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? शायद इसलिए कि मैं जानता हूं तुम चली जाओगी। पर अगर जाने वाली हो तो तुम इतनी अच्छी क्यों हो? शायद क्योंकि मैं जाने वाली हूँ। मैंने कहा ना, मैं ये नहीं कर सकता। हार्वी उसका भाई है। क्या तुम अपने दिमाग से नहीं सोच सकते कारमाइन? तुम बड़े नाजुक मिजाज हो सैम। उससे प्यार करते हो? हाँ। ओहो, पैसों के बिना रिश्ते में नहीं घुसना चाहिए, खासकर जब उसके भाई से तुम्हें पैसे लेना। अरे यार, तिजोरी से पैसे निकाल लो, वैसे भी वो तुम्हारे हैं। फिर तुम्हें मुझे नर्सिंग होम नहीं भेजना। देखो, तुम पहले ही छुरा घूम चुके हो, अब क्या 3 बार और घूमना चाहते हो? फिर एक बार कोशिश करो बेथेन। तो बताने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। मेरा भाई चाहता है कि मैं वापस जाऊं, मैं नहीं जाना चाहता। तो तुम्हारी हालत फंसी हुई है। हाँ, कुछ ऐसा ही। सुनो बॉबी, मुझे तुमसे एक फोन कॉल करवानी है। वो हाँ, फोन कॉल वही फोन नहीं। कॉल। और एक काम और भी है। फ्रैंक उस फोन कॉल के बारे में नहीं जानता। हाँ, तो ठीक है ना बॉबी? ठीक है,
शुक्रिया दोस्त। वो अकेला नहीं है जो चाहता है तुम घर जाओ। फैमिली, मैं बहुत लोगों के पास गया पर दी कार्लो फैमिली का ख्याल ही नहीं तुम्हें आया। पैसे चाहिए या नहीं? चाहिए तो है पर पता नहीं था वो तुम्हें भेजेंगे। हम एक दूसरे को जानते हैं। पर तुम तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। शायद ये सच है हार्वी, पर ये बिजनेस है और इसका मतलब ये भी है कि पैसों के लिए तुम कहीं और नहीं जा सकते। अब तुम डाउनटाउन फोन करो और बॉबी डी कार्लो से बात करो। थर्सडे को एक पार्टी रखो, पूरी दुनिया को बुलाओ और तभी हम कैश लेकर आएंगे। वो मेरा सपना है। एक आसान करना, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। सिर्फ फैमिली के साथ शेयर करता हूँ। सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन को पता चले कि मैं अभी ईस्ट कोस्ट वाले लड़कों के लिए काम करता हूँ। क्यों? अरे नहीं, कहीं तो मेरी बहन के साथ सो तो नहीं रहे? क्या तुम कारमाइन हो? ये बात अपने तक ही रखना, समझे हार्वी? अरे नहीं। 40 साल पहले नीचे वहीं पर मैं और सॉल ने लुसियानो का बख्तर बंद कर लूटी। क्योंकि उसने बक्सी सीगल को मरवाया था। शायद, और इसलिए भी क्योंकि उसे कार का माल चाहिए था। यही तुमने सॉल को धोखा दिया। मार्था ने तुम्हें बताया? नहीं, उसने किसी को नहीं बताया। और वो जानती थी? हाँ। सॉल साला डरपोक था। कार लूटते वक्त ही उसकी पैंट गीली हो गई। लेकिन मैंने खुद से झूठ बोला कि आइडिया मेरा था, इसलिए मुझे बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। सालों इंतजार किया कि लुसियानो का कोई आदमी आए और कहे, हम जानते हैं तुम कौन हो सैम। मजेदार बात यह है कि इतने साल मुझे लगा तुम वही आदमी हो शायद। अरे छोड़ो भी सैम, वो सब लोग कब के मर चुके हैं। तुम नहीं जानते सच बोलकर कैसा लगता है। तुम अच्छे हो कारमाइन। क्या? मुझसे तुम्हें पहचानने में गलती हो गई। मैं तुम्हारी जगह होता तो शराब थोड़ी कम पीता। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम मुझे क्यों पसंद करोगे? क्योंकि तुम मेरे सबसे करीब दोस्त हो कारमाइन। छोड़ो यार, मैं इतना भी अच्छा दोस्त नहीं हूँ। मैंने अपने दोस्तों के रहते कभी उनकी कदर नहीं की। मेरी बीवी के गुजरने तक कभी उसका ख्याल नहीं रखा। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे ये जगह भी तुम्हारी तरह एक नरक लगती थी। अपने घर की कदर करो कारमाइन, आखिर में वही रहेगा। और जिस परिवार को तुमने खुद बनाया है उसकी भी कदर करो, क्योंकि वही असली दौलत है। कारमाइन, हाँ। मैंने टूटते तारे देखे। सच कहूं तो अभी भी देख रही हूँ। मैं यहाँ घंटों बैठकर सोचती थी कि घर से भागने के बाद दुनिया को मैं कितनी अच्छी चीजें देने वाली हूँ। मुझे डांसर बनना था। फिर क्या हुआ? कभी डांस नहीं किया। पर ऐसे बहुत से लोग मिले जिन्हें एक 16 साल की लड़की में दिलचस्पी थी जो सब कुछ लुटाने को तैयार थी। पर अब मैं किसी को कुछ नहीं देती। मैं चाहती हूँ कि तुम और मैक्स मेरे साथ चलो। अच्छा, और हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, कहीं भी। कहीं जहां हम खुद की दुनिया बसा पाए। बस एक दिक्कत है, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरा भाई फ्रैंक नहीं ढूंढ सकता हमें। तुम अब तक क्यों जाग रहे हो? चिंता हो रही है। किस बात की? मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता कारमाइन। ओह, अब तुम्हें ये जगह पसंद है? हाँ बिल्कुल, मुझे तो पसंद है। जाओ सोने जाओ, मैं इस बारे में सोचूंगा। पक्का सोचेंगे ना? हाँ ठीक है, हाँ मैं सोचूंगा। मुझे पसंद है। सॉल के जाने के बाद पहली बार
यानी बहुत लंबे समय के बाद पहली बार मेरी ज़िंदगी में और कोई आदमी आया है। उसका नाम कारमाइन है। वो न्यू जर्सी में अपने परिवार से भाग कर आया है। कई मायनों में वो मेरे पति जैसा है, दयालु, हैंडसम, थोड़ा जल्दबाज। सच कहूँ तो बिस्तर में बूढ़े सॉल से थोड़ा बेहतर भी। लेकिन एक बात मुझे परेशान करती है, कारमाइन में भी गैर कानूनी काम करने की वही आदत है। उसे कमाई का कोई और तरीका पता ही नहीं। या तो वो बदलेगा और वो इंसान बनेगा जो वो बन सकता है, या फिर नहीं बदलेगा। सॉल कभी नहीं बदला। मार्था कहती थी कि चूंकि मैं एक डिकार्लो हूं, इसलिए मेरी आजादी का एक ही तरीका है कि मैं अपने परिवार से डरना छोड़ दूं। मुझे माफ करने को कहती थी। ये सलाह बुरी नहीं थी, और शर्त है मेरा भाई फ्रैंक न्यू जर्सी में रहता है। सेल मैं फिर आ गया। इस बार नए दोस्त के साथ काम कर रहा हूँ। अपने खानदान का नाम इस्तेमाल करना मेरी एक चाल थी, लेकिन उसी वक्त तिजोरी लूटने की कोशिश करना एक ही शॉट में होल इन वन मारने जैसा था। अगर हार्वी ने कभी ब्रीफकेस खोलकर देखी तो फिर मेरी लाश भी किसी को नहीं मिलती। ये पार्टी के लिए है और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्या मैम? सुनो लेक्सी, आज रात मुझे मेरे परिवार से कुछ पैसे मिलने हैं। जैसे वो मिल जाएंगे यहां से निकलते हैं फिर। क्या कहती हो? जाए? मुझे तो लगा था। मुझे मेरे भाई की चिंता है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर बाद में मिलते हैं। ओके, थैंक यू। सैम, सुनो, एक एहसान करना। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये पक्का करना कि पैसे मैक्स और लेक्सी तक पहुंच जाएं। ठीक है। तुम कुछ पियोगे? हाँ, शायद बाद में। En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa era delita, la mujer que el sargento idolatraba, a pesar de ser valiente era bonita. हाय। कारमाइन! अरे कारमाइन! बाद में मिलता हूं। सुनो, मैं शुरू से एक बात को साफ कर देना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं पहले से पहचान नहीं पाया कि तुम एक डिकार्लो हो। हाँ, खैर ज्यादातर लोग नहीं जानते। माफ करना। मुझे खुशी हम साथ में काम कर रहे हैं। मेरा एक सपना है कारमाइन। मुझे तुम्हारी जरूरत है। हम बनाएंगे लीडिंग वेगस। हम बनाएंगे कसिनोज, मोटरेन, शॉपिंग सेंटर, कॉन्डोमिनियम। मैं पैसे लाया हूँ। तुम पैसे लाए हो? हाँ, बहरे हो क्या? पैसे मेरे पास हैं। इन्हें कहीं रख सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, चलो ऊपर चलते हैं। तुम्हारा कजन यहाँ एक लड़की के साथ है। क्या तुम चैरिटी को जानते हो? सुना है हार्वी, सब सुन रखा है। तो मैं सच कहता हूँ कारमान, ये पैसा बिल्कुल सही वक्त पर आया है। अगर दिन निकल जाता तो मैं डूब जाता। हाँ, ये रहा। अब सब सेफ है। हमें बुफे टेबल पर नजर रखनी होगी। आज रात बारिश होने वाली है। तुम अपने बाप को मरवाने पर तुले हो। मैं तो बस कुछ खाने आया था। पीछे वाले दरवाजे के पास नहीं रुक सकते थे? मैं खुद लाकर दे देता। मैं बाहर इंतजार करने वालों में से नहीं हूँ डैड।
वैसे सूट बढ़िया है। सुनो, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहता, पर तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं भगवान हार्वी ब्रैंडस्टीन और पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी धुनाई कर दूं। समझ गए ना? चलो तुम दफा इन हो दोनों को जाओ। जानते हो? हाँ, इन्हें इधर उधर देखा है। इसे ड्राइविंग रेंज पर ले जाओ और 9 आयरन का इस्तेमाल दिखाओ। इतनी भी बड़ी बात नहीं है हार्वी, मैं संभाल लूंगा। हाँ हार्वी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलो भला छूटी। माफ करना। अरे यार। तो ठीक है। Fourteen, 42, 11. अरे नहीं, मिस्टर डॉक्टर कार्लो। तिजोरी में पैसे ही नहीं है। ओह ग्रेट। मजाक कर रहे हो? नहीं, उसका बैंक अकाउंट भी खाली पड़ा है। इसीलिए तो हमें आपके परिवार से लोन चाहिए था। तुम्हारे पास बंदूक है क्या? हाँ बिल्कुल है। कौन सी है ये? क्या मतलब कौन सी है? मुझे बंदूकें पसंद है। यहाँ कंपनी वाले मुझे पहनने नहीं देते। तो बताओ कौन सी है? पता नहीं, लेकिन जानलेवा बंदूक है। देखो, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ोगे? मुझे सोचने दो। अरे अरे प्लीज मेरा गला छोड़ोगे? हे भगवान। अरे अरे नहीं। बच गए। तेरी की। कारमाइन, बॉबी, मुझे तुम्हारी हालत खराब है। तुम हैलोवीन पार्टी में आए हो? नहीं, मैं चैरिटी के आने का इंतजार कर रहा हूँ। पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। मिस्टर डी कार्लो ने सारे पैसे चुरा लिए। वो बाहर क्या तुम शोर मचा रहे थे? हाँ। तुम किसी पागल बच्चे की तरह हरकत कर रहे थे। बॉबी, क्या तुम खुश हो? क्या? क्या तुम अपने काम से खुश हो? पता नहीं यार। बॉबी, मैं सीरियस हूँ। मुझे क्या पता कि परिवार ऐसे क्यों फैसले लेता है। नहीं नहीं, अपने पेशे से मैं बहुत खुश नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, अगर मैं तुम्हारे भाई की जगह होता तो बिल्कुल खुश नहीं होता।
लो मिल गया, मुझे पता था ये कार में ही रखा होगा। सॉरी, बाहर तो हड़बड़ी मची हुई है। ओह, ओ बंदूक मुझे पसंद है। रुको कारमाइन, ये ब्लू क्रॉस भी लेती है। तुम मजे करो भाभी। कारमाइन, कारमाइन, लेक्सी, लेक्स, तुम क्या कर रहे हो? देखो कहानी बहुत लंबी है, बाद में समझाऊंगा, ठीक है? उधर बेवकूफ कहीं का। सॉरी, लिफ्ट चाहिए। कोई हिलेगा नहीं। कुछ तो करो। उसके पास बंदूक है। अगर कोई मेरे लिए आए तो मैं लेफ्ट फील्ड में मिलूंगा। ये क्या दिन रात शराब पी रहे हैं? ए, चुप रहो और गाड़ी चलाओ, इस समझे? बेकार चीज को यहाँ से बाहर फेंकिए। अरे मैक्स, तुमने ये क्या कर दिया? अब क्या कर रहे हो डैड? अभी अभी तो आप संभलने लगे थे ना, फिर अचानक ये क्यों? देखो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे नहीं हो। तुम्हारा बाप मैं हूँ। अच्छा देखकर तो नहीं लगता। आज रात मैं जो भी कुछ कर रहा था तुम्हारे लिए कर रहा मुझ था। पर कोई एहसान मत करना शराबी। अगर तुम गाड़ी नहीं चला रहे होते तो अभी एक थप्पड़ जड़ देता। बुफे टेबल पर मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। सैम, अभी पैसे मांगना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे और मैक्स को तुरंत शहर छोड़ना है। तिजोरी से लुटे पैसे कहाँ है? तिजोरी में पैसे थे ही नहीं। आरवी कंगाल है। क्या मतलब कंगाल है? मतलब कंगाल, खत्म, खाली। अब समझ में आई? किसी भी पल हार्वी या मेरा भाई मुझे मारने यहाँ आ सकते हैं। तुम्हें समझ में आ रही है? तो क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? मेरे पास पैसे नहीं है। क्या कहा? नहीं है पैसे, तो अब क्या चाहते हो? तुमने वादा किया था। अरे पैसा नहीं है, मेरा एक एक पैसा स्पा में लगा हुआ है। अरे यार, अरे यार, अरे यार, भाड़ में जाओ तुम। ठीक है, यही रहो, किराया मत देना। हार्वी और मेरा भाई चुपचाप नहीं बैठने वाले हैं सैम, समझते नहीं हो क्या तुम? इसलिए मुझे शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। पता है तुमने मुझे कितनी बुरी तरह फंसा है? हाँ? हाय। हाय। याद है ना पार्टी में जो हंगामा हुआ था? उसके बाद हालात और बिगड़ गए। तुम पर भरोसा किया था। तुम्हारा भाई एक कमीना है। फिर भी मेरा भाई है। और फिर भी वो कमीना है। हमें पैसों की जरूरत थी। मुझे इतनी जरूरत नहीं थी। वो मेरे पैसे थे। छोड़ो भी कारमाइन, तुमने उसे धोखा दिया, कोई बहाना नहीं। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही, मैं स्टीव के साथ फ्लोरिडा जा रही हूँ। मजाक कर रही हो? तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? अरे नहीं यार, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। इसका हार्वी, उस हाईवे पेट्रोल वाले या मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम स्टीव के करीब आती हो, फिर मैं तुम्हारा नया आशिक हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं साथ चलने को तैयार हूँ, और उधर तुम सामान पैक करके स्टीव के साथ सनशाइन स्टेट जाने को तैयार हो। शायद बहुत मुश्किल होता, लेकिन हम कर सकते थे। शायद मजा भी आता। कारमाइन, मैं 33 साल की हूँ, सिर्फ मजा आएगा इसीलिए मैं किसी जगह नहीं जा सकती। मुझे परिवार चाहिए, खुशी चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेक्स। प्यार ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। I love you too। तो अब हम आगे क्या करने वाले? तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए कारमाइन। कारमाइन, इधर आ। हे रुको, मैं समझा सकता हूँ। रुको। तेरी दोस्त, तुमने और बॉबी ने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। यहाँ आओ। अरे नहीं यार। ओए बॉबी, तुम और कारमाइन मुझे बेवकूफ बना रहे थे। अस्पताल से बाहर आओ तो फोन करना। सॉरी बॉबी। दूसरी बात। ठीक है फ्रैंक, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं?
बात करनी है। हे, कैसे हो? हाय जिनो। हे कारमाइन। खिड़कियां अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। इतने दिनों से मैं यही सोच रहा था कि अपनी जिंदगी को कैसे ठीक करूं, कि पहले अतीत को संवारना होगा तभी भविष्य सुधरेगा। लेकिन अतीत को नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं। जो मेरे भाई ने मेरे साथ किया मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं बदल सकता हूं उसे। वो बेवकूफ हाईवे पेट्रोल वाला सही कह रहा था। खिड़की खुल चुकी है, मैं फ्रैंक को मार डालूंगा। मिस्टर ब्रैनस्टीन, मिस्टर ब्रैनस्टीन। न्यूज़पेपर, 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 न्यूज़पेपर। यहाँ कैसेट और रेत के अलावा कुछ नहीं है। ये जगह जुए के अलावा किसी काम की नहीं है। मुबारक हो। अब क्या चाहिए, कोई मेडल? अगर वो दोनों डी कार्लो नहीं होते तो मैं उन्हें मार देता। अगले 24 घंटे में मैं इतना पैसा नहीं जुटा सकता। अब हमें लिटिल वेगस देखने को नहीं मिलेगा, है ना? वो मेरा सपना है, तुम ऐसा नहीं कर सकते सैम। हार्वे, या तो मुझे और समय दो या तो मैं तुम्हारी धुलाई करूं। हो सकता है। क्या करूं? तुम करो। मान जाओ, मान जाओ, हम एक परिवार है सैम। सुनिए, सुनिए दादी माँ, आप यहाँ नहीं बैठ सकती। चलिए हे जिनो, चलिए यहाँ से। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? थोड़ा आराम कर। जिनो, मेरे लिए कोक लेकर आओ। जिनो सो रहा है। कारमाइन। हेलो फ्रैंक। कपड़े अच्छे हैं। यही पहनकर सोते हो? जानते हो मजेदार क्या है? आदमी अपना काम चुन सकता है, अपने दोस्त चुन सकता है, पर ऊपर बैठा कोई पागल तुम्हें एक परिवार देता है। मुझे समझ में नहीं आता फ्रैंक। तुम ये बात नहीं समझोगे कि मुझे जिंदगी से ज्यादा चाहिए। मुझे जो पसंद आती है मैं हासिल करता हूँ। तुमने मेरी बीवी चुरा ली। किसी ने उसके सिर पर बंदूक नहीं रखी है। तुम्हें वापस चाहिए? ओके, ले जाओ, कोई बात नहीं। मैं अब और नहीं कर सकता फ्रैंक। मैं इस डर के साथ नहीं जी सकता कि मेरा अतीत जब चाहे पीछे से आकर मुझे पकड़ ले। कैसे करते हो ये फ्रैंक? मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। तुम्हें क्या चाहिए कामाई? वही जो हमेशा से चाहता था, कि तुम मुझसे प्यार करो। लेकिन लगता नहीं कि कभी ऐसा होगा। इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं फ्रैंक।
तो तुम घर लौट रहे हो? नहीं, 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 मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लगता है किसी न किसी को किसी पर गोली चलानी पड़ेगी। अब मैं खुद तो अपनी जिंदगी संवार नहीं पा रहा। तो चलाओ फ्रैंक, चलाओ गोली। अपने छोटे भाई के सीने पे गोली चला दो। तुम मेरी तरह बन सकते थे कार्माइन, लेकिन तुम कायर हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं फ्रैंक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कार्माइन? काउंसलर, तुम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ जल्दी आओ। अब सच उगल दे हरामखोर, नहीं तो अस्पताल का सफर बहुत लंबा होने वाला है। रुको रुको कार्माइन, मेरी बात सुनो। हार्वी ने अपने प्लास्टर से सैम को मार दिया है। क्या? वो सदमे में है। डॉक्टर कह रहे कि शायद वो नहीं बचेगा। सैम ने स्पा, ट्रेलर पार्क और अपनी सारी जायदाद तुम्हारे और हार्वी की बहन के नाम कर दी है। और चूंकि मैं ये प्रॉपर्टी संभालूंगा, इसलिए तुम अगर हार्वी से हाथ मिला लो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझसे सौदा करने की कोशिश कर रहे हो? देखो, मुझे अपने उन क्लाइंट्स का भी ख्याल रखना है जो अभी भी जिंदा है। समझो यार, समझा करो। क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर। सैम, सैम, कौन है? मार्था तुम हो? हाँ, मैं मार्था हूँ सैम। क्या सॉल भी आया है? सॉल भी यही है। पैसे चुराने के लिए मुझे माफ कर देना। हम तुम्हें माफ करते हैं सैम। अरे यार, ये जूते मेरी जान ले रहे हैं। बड़े तेजी से बड़े हो रहे हो, पता है? क्या वो मर गया? हाँ, वो नहीं रहा। ये सब हमारा है? हाँ, तुम्हारा, मेरा और उसका। सच में क्या किस्मत है। हाँ, तुमने सही कहा। तो अब हम क्या करेंगे? तुम और मैं पूरी जिंदगी यहाँ मुफ्त में रहेंगे। और वो फ्लोरिडा जा रही है। फ्लोरिडा में क्या है? उसकी खुशी। हम यहाँ खुश रह सकते हैं। हाँ। Is the home in the heart, or is it something left behind? A simple place
state of mind. Suddenly it's clear to me, it's really not a mystery. What you love, you never really need. In taking a heart to hold and making a house a home, you never know, just believe. And is the home forevermore, or is it just a spot in time? A point from which in later years we turn around and look behind. And suddenly it's clear to me, it's really not a mystery. What you love, you never really need. Taking a heart to hold and making a house a home, you never know, you just believe. Some depend on advice from above. They look at the cards or gaze at the stars. But I continue to count on the notion of love. Is the home in the heart, or is it something left behind? And oh, the state of lasting grace, or just a state of mind? Oh, suddenly it's clear to me, it's really not a mystery. 'Cause what you love, you never really need. In taking a heart to hold and making a house a home, you never know, you just believe.